नाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। समझदार होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में जब स्पेस ज़्यादा रहता है तो ऐसे लोग ज़िंदगी को खुले दिल से जीने वाले होते हैं। जो इनके दिल में रहता है, ज़बान पर रहता है, पीठ पीछे बात करने की इनकी आदत नहीं होती है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ाती है। अंगूठा उतना अच्छा नहीं है, मुझे वीक लग रहा है ये। प्लानिंग तो ये अच्छी बनाते हैं बट जब प्लान को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वहाँ पर ये वीक रह जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, हद से ज़्यादा अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाते ये लोग। यहाँ पे जब आर्क लाइक, माफ कीजिएगा, एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग वाला रहता है। अगर ये बिजनेस कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं, तो कितना भी निगेटिव सिचुएशन आ जाए, परिस्थिति आ जाए, ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। जुपिटर का माउंट ठीक है, आपका फिंगर अच्छी है, माउंट का शेप अच्छा है, हल्का सा ये राहु की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। फैमिली लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ डिस्टर्ब तो रहेगी। बाकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी आपकी और माता पिता के साथ भी संबंध सही रहेगा। इसके रेमेडीज करने होंगे तो बताइएगा। जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ सैटर्न माउंट दिख रहा है। सन माउंट काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है और साइन बहुत अच्छे हैं, तो पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब मिलने वाला है आपको। मर्करी माउंट भी काफ़ी अच्छा है। बोलने की कला में माहिर होते हैं ऐसे लोग। हाँ, हीलिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी नहीं है, ये दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपनी बात, अपनी समस्या अच्छी तरह से लोगों को समझा पाने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे मुझे ये सिंगल लाइन ही दिख रही है इनके मर्करी के माउंट पे। सिंगल लाइन जब हो रहता है तो ऐसे लोग देरी से ही सही लेकिन इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाती है। इनकी जो मैरिज लाइन है वो काफ़ी नीचे तक झुकी हुई है। इस तरह से जब मैरिज लाइन रहता है तो लाइफ पार्टनर लुक वाइज तो अच्छा रहता है, लेकिन डोमिनेटिंग हद से ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा। और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहने के आसार मुझे राहु की तरफ जब आपका जुपिटर का माउंट शिफ्ट हुआ तो उसको देख करके भी मुझे लगा कि हाँ, मैरिज लाइफ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इन आवाज़ काफ़ी वीक है, हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ लेते हैं हम, वो लेने की आवश्यकता हो सकती है आपको। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, अनावश्यक चीज़ों को से बचिए, गलत चीज़ों से दूर रहिए। वेनस माउंट ठीक है, लग्जरी की सभी चीज़ें रहेंगी आपके पास क्योंकि साइन है उसके, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको उसके बिना रहना पड़ सकता है। मून माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है। फॉरेन से कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाता हुआ दिख रहा है और फॉरेन ट्रिप भी है आपके हाथ में। मून माउंट और मरकरी का माउंट जब अच्छा रहता है तो ये लोगों को सुंदर भी बनाता है लुक वाइज। और यहाँ पे जब लुक इस तरह से बनता है मून माउंट पे तो ऐसे लोग नेचर लवर होते हैं, प्रकृति से काफ़ी प्रेम रहता है इन्हें। आउटर मास ठीक है, बढ़िया है, एनर्जेटिक रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, अच्छा है। आपकी जो हर्ट लाइन है वो ना जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों की गुण है। पैसा और परिवार दोनों बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट, एक तो बंधन योग है और यहाँ से बंधन योग से मुक्ति मिलती हुई माइंड लाइन को दिखाई दे रहा है 28 के आसपास से। लेकिन माइंड लाइन सही पोजीशन जिसको कहा जाता है, अच्छी अवस्था में, एक तो यहाँ पे काफ़ी प्रेशर बन रहा है। मुझे अच्छी लाइफ वो 38 के बाद थी, मुझे अच्छी खासी लाइफ दिख रही है आपके हाथ में। और इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं है, इससे पहले भी है, 35 या 34 कह सकते हैं, उसके आसपास भी ठीक है,
और यहाँ पे भी मुझे कोई ना कोई खुशी मिलती दिख रही है 32-33 के आसपास। ऐसे जो माइडलाइन यूँ ऐसे वेवी होता हुआ जाता है, ऐसे माइडलाइन आपकी ब्रांचेस के साथ बायफॉर्क हो रहा है इस एज से। ये एज होगी 42 के आसपास। तो अप्रत्याशित सफलता इंसान को देता है जब बायफॉर्क होता है जिस पॉइंट से। तो काफ़ी कम एज से आपकी माइडलाइन बायफॉर्क हुई है, तो अप्रत्याशित सफलता मिलती तो दिख रही है, लेकिन इश्यूज़ क्या है कि जब माइडलाइन ऐसे वेवी होके चलती है तो सोच में स्थिरता नहीं रहता है। इंसान की जो सोच है वो बदलते रहती है। कभी कोई डिसीज़न आपने लिया तो आपको खुद लगेगा कुछ वक्त के बाद कि शायद मैंने गलत किया है, मुझे उसमें सुधार करनी चाहिए। और लोग जब आपको गलत या सही कहेंगे, कोई भी काम आप करिए, लोग जब 10 बार आपको कहेंगे कि आपने सही नहीं किया, भले आपने सही किया, आपको लगेगा कि मैंने गलत कर लिया। तो डिसीज़न पे टिकते नहीं हैं, अपनी बात पे टिकते नहीं हैं लोग। और आपकी जो लाइफ लाइन है वो भी बंधन योग से होकर चल रही है, और एक सर्टेन एज के बाद ये जुपिटर से स्टार्ट होती हुई और गोलाई में घेरते हुए लाइफ लाइन को आगे, वेनस माउंट को आगे निकल रही है। ऐसे जब गोलाई में लाइफ लाइन घेरती है वेनस माउंट को, तो गवर्नमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं और समाज सेवा का काम जो करते हैं, उस फील्ड में काफ़ी तरक्की देने वाला ये वेनस का माउंट होता है जब गोलाई में लाइफ लाइन घेरती है। लक लाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। घर के लोगों की मदद उतनी नहीं मिलती है, बाहर के लोगों की मदद मिलती है। जिनसे हम बाय बर्थ जुड़े रहते हैं वो लोग उतनी मदद नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। अभी काम करते हैं, पहले एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं कि कब आपकी लाइफ ट्रैक पे आने वाली है लाइफ लाइन के कैलकुलेशन के हिसाब से, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सी जॉब की साइन है आपके पाम में। 17 साल में ये कट बनता दिख रहा है, तो कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा। 19 में कोई ना कोई खुशी, मतलब कोई ना कोई ट्रैक मिला होगा, पॉजिटिव ट्रैक, लाइफ को नई दिशा मिली होगी। 23 में भी लाइफ को ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है, नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। और 24 में भी नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। 24 में भी मुझे रिलेशन का लाइन बनता दिख रहा है। इफ़ अगर 24 में वो जो भी रिश्ता आएगा, अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो फिर 27 में शहनाई बजेगी। इफ़ अगर यहाँ पे शादी हो जाती है तो फिर शायद ये माइंड लाइन है। थोड़ा सा रहता है, पिक्चर क्वालिटी की वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। ये दो जो पॉइंट है, ये दो में से कोई एक आपकी शादी करवाएगी, या तो यहाँ होगी 24 में या फिर 27 में। इफ़ अगर 27 में नहीं होती है तो ये इश्यूज़ क्रिएटर नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं देगा। 33 के आसपास कोई ना कोई पॉजिटिव, हल्का सा, बहुत बड़ी खुशी नहीं लेकिन हल्की सी खुशी मिलती दिखाई दे रही है। 31 में कोई ना कोई छोटी सी खुशी आएगी। 32 में कट है, स्ट्रॉन्ग कट है, तो प्रॉब्लम आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और 23 में मुझे प्रॉपर्टी का लग रहा है। हो सकता है 32 में आप इन्वेस्ट करें और 33 में वो प्रॉपर्टी का साइन बनता दिख रहा है यहाँ पे। 38 से लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, काफ़ी पॉजिटिव चेंज की तरफ ये इशारा कर रहा है। बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज है, लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा ये 38। वन में अगेन कट है, स्ट्रॉन्ग है, तो या तो इश्यूज़ होगा या इन्वेस्टमेंट होगा, दो ही बता रही है। 43 में ऑफ शॉट है। 46 में ऑफ शॉट है, और उसके बाद कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, 45 के आसपास मुझे प्रॉब्लम या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये इन्वेस्टमेंट है। मेन जो प्रॉब्लम है आपकी वो इस एज तक है सिर्फ। थर्टी टू तक है बस, उसके बाद नहीं है। उसके बाद मामला, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और ये जो चेंज है 43-44 का, वो यहाँ से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव चेंज है,
और उसके बाद से तो लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कौन सी जॉब है आपके पाम में, वो फटाक से देख लेते हैं। ये अच्छा सा यहाँ पे यश का साइन बन रहा है। यश का साइन जब फिंगर के पास बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब की तरफ इशारा करता है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ा स्क्वायर है, बहुत संपत्ति बनाएंगे आप। ऐसे भी विष्णु चिन्ह जब बनता है हाथ में, ये आपको लग रहा होगा कि काट के आगे जा रहा है, जी नहीं। ये लाइन यहाँ पे आकर के अटक जाती है, यहाँ पे टिक गया, ये लाइन ऐसे आई है, ये लाइन ऐसे गई और ये यहाँ से ऐसे इनिशिएट हुई है। तो विष्णु चिन्ह जब बनता है तो फेम मिलता है लोगों को, पैसा मिलता है, पद मिलता है। कब मिलेगा आपको, तो आपके हाथ में पॉजिटिव चेंजेस जब आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 38 में तो बहुत बड़ा चेंज है ये। 24 के आसपास मुझे जॉब के आसार नज़र आ रहे हैं। 32 में भी नहीं, 32 में प्रॉपर्टी के साइन है, 38 में बड़ा पद मिलता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई लाइन कनेक्शन बनाती हुई, वो तो है ही, साथ ही शुक्र वलय भी है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, एक तो वहाँ की स्थिति ठीक ठाक रहती है, अच्छी हो जाती है, और साथ ही ये लोग काफ़ी लकी होते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। जिनके हाथ में शुक्र वलय होता है वो भी कंप्लीट होता है, इनके पाम में कंप्लीट शुक्र वलय है, तो प्रॉपर्टी तो खूब बनाएंगे ये। यहाँ पे फिश का साइन गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल है। लाइन जा रही है, कनेक्शन बना रही है, बिल्कुल। ट्रायंगल है, एक नहीं है बल्कि 2-3 हैं इनके हाथ में, तो पद मिलता हुआ दिख रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। स्क्वायर भी हैं, बड़े घर में रहने का जो ख्वाब होगा वो पूरा हो जाएगा। अब लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, वो भी है। अब मामला के अटक्का था पहले भी और अभी भी कि ये हो गई इनकी लक लाइन और ये हो गई मर्क्यूरी की लाइन। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये काट के जा रही है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है, और जब तक ये वाला मामला नहीं यहाँ पे क्लियर होता है तब तक कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए इनके पाम की इंक की पिक मैंने मंगवाई थी, और ये देखिए ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हुई और यहाँ से एक नई लाइन इनिशिएट हुई। तो गवर्नमेंट जॉब का पद है आपके हाथ में, क्लास 2 या क्लास 3, क्लास 1 ऑफिसर वाला मुझे पद मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और आपको पद मिलेगा इसकी पुष्टि और भी कुछ साइन है जो कर रहा है। एक तो यहाँ पे केतु का फिश एक तरह से बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करता है, अगर फिश का साइन वहाँ पे बना है तो। जिन्हों के पाम में नहीं बना होता है वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा बिठाना होता है, बट इनके पाम में फिश का साइन है बना हुआ, तो और भी अच्छे से हम चीज़ों को समझ लेंगे। पहले तो फिश का मुंह किधर है, यहाँ से देखिए सन के तरफ जब केतु का फिश देखता है तो ये आपको पद दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है, पैसा दिलाता है। ये खुद अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो फॉर्च्यून टेलर है, और साथ ही ये प्रिडिक्शन खुद ब खुद करता है। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन होता है, जिनके भी हपा में होता है कंप्लीटली यूनिवर्स लिख के भेजता है कि हाँ भाई आपको सब मिलने वाला है, आप निश्चिंत रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो आपको मिल जाएगा। कर्मा तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन समस्या क्या है कि आपके हाथ में हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। जुपिटर पे जब विंडो का साइन बनता है, यानी 2 स्क्वायर एक साथ आते हैं, ये भी काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी खूब बनाते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पाम में क्या है कि आपको इतनी लेट सफलता क्यों मिली है, अब आपके मन में सवाल होगा। वो आपकी माइंडलाइन की वजह से। आपकी माइंडलाइन स्टार्ट हुई है मंगल से, और मंगल से जब माइंडलाइन इनिशिएट होती है तो इंसान अपनी काबिलियत का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाता है। उसे समझ में ही नहीं आता है कि वो किस फील्ड में या कैसे अच्छा कर सकता है। लेकिन जब ब्रेक आता है तब जा कर के नींद से जागना कहते हैं, वो वाला सिचुएशन होता है। और ब्रेक 35 में आया, इसीलिए 38 में जा कर के सफलता मिलती हुई दिख रही है मुझे। चलिए देर से ही, बट सफलता तो मिल रही है। आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 1
दोनों एक ही है। मूलांक क्या होता है? किसी साल के किसी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, अगर वो डबल डिजिट है तो प्लस करके उसको सिंगल बनाइए और वो जो सिंगल डिजिट सामने आएगी वो आपका मूलांक होता है। आपका मूलांक 1 है तो भगवान सूर्य आपको रूल करते हैं, तो सन की जितनी क्वालिटी होती है वो सभी इन जातकों के अंदर पाई जाती है। ऊर्जावान होते हैं, कार्य क्षमता, काफ़ी कार्यकुशल होते हैं, किसी भी फील्ड में चले जाएं नंबर 1 बनने की होड़ में शामिल रहते हैं और नंबर 1 की कुर्सी छीनकर अपने हाथ में ले लेते हैं। किसी भी फील्ड में जाएं अपना एक अलग मकाम ये हासिल करते हैं, ऊंचा मकाम हासिल करते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता बाय बर्थ होती है इनके अंदर। लीडरशिप क्वालिटी अमेजिंग, कमाल की होती है। थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं ये लोग, सेल्फिश भी होते हैं। अब सन है तो गुण तो सभी आएंगे उनके। तेजस्वी होते हैं, जिस महफिल में रहते हैं अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव होता है जब आपका मूलांक 1 होता है। और उससे भी अच्छा क्या हुआ कि आपका भाग्यांक भी 1 है, तो सेम वही गुण अगेन रिपीटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही सब रहता है, सन के सभी गुण आते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता रहती है, पद अच्छा मिलता है, जिस भी फील्ड में रहते हैं नंबर 1 की कुर्सी हासिल कर लेते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हर फील्ड में अपना एक ऊंचा मकाम ये बनाते हैं। कार्यकुशल होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, मेहनती होते हैं। अब जब 1-1 का कनेक्शन बन रहा है, सूर्य है, मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, तो 1-1 का कनेक्शन जहाँ बनता है तो फॉर्च्यून यानी भाग्यशाली होते हैं ये लोग। बहुत भाग्यशाली माना जाता है इन्हें। आप कुछ भी करिए, ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है 1 और 1 का आंकड़ा जब जन्मतिथि के साथ बैठता है। बहुत अच्छा है। पाम में लाइन्स भी अच्छे हैं, तरक्की की तरफ हर साइन इशारा कर रहा है। अगर देरी हुई है तो वो माइंड लाइन की वजह से, आपके खुद की सोच की वजह से। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें या फिर अच्छी कर लें, भटका ही नहीं दिमाग को, ध्यान ना भटके आपका, तो जो तरक्की आपको 38 में मिलनी है वो तरक्की आपको बहुत 10 साल पहले मिल जाएगी। याद रखिएगा, अपनी सोच की वजह से इंसान हर चीज़ को, जो चीज़ उसे आज मिलनी है उसमें सालों की देरी हो जाती है, जब इंसान की सोच नेगेटिव होती है या स्टेबल नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक व्हाट्सएप कर दें। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।